हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिक्स्ड शॉप्स। ओके, उसमें भी हम लोगों ने स्मॉल रिटेलर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जनरल स्टोर्स के बारे में डिस्कशन किया था। जनरल स्टोर्स जनरली लोकेटेड होते हैं रेसिडेंशियल एरियाज़ में, वैसे एरिया जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं और स्मॉल रिटेलर जो है या जनरल स्टोर का मालिक जो है या जो ट्रेड कर रहा है वो ईज़िली अपने प्रोडक्ट को लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर तक अवेलेबल करवा देता है, क्योंकि जो उसका स्टोर होता है वैसे प्लेस पर है जहाँ पर ईज़िली कोई भी कस्टमर रीच कर सकता है, विज़िट कर सकता है और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। जनरल स्टोर्स में हम लोगों ने देखा था कि जो स्मॉल शॉप होता है वहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सेम प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का हो सकता है और उसके साथ साथ वो वन लाइन प्रोडक्ट मेंटेन नहीं करता है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स में अवेलेबल करवाता है। यानी जो हम बात कर रहे हैं किसी एक जनरल स्टोर या किसी एक रिटेलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे रिटेलर्स या बहुत सारे जनरल स्टोर्स की बात कर रहे हैं जहां पर वो अपने शॉप में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस वो देता है अपने कंज्यूमर्स को। अगर एक रेसिडेंशियल एरिया में उसने अपने शॉप को ओपन किया है तो वहाँ पर कोई एक या दो कस्टमर तो अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं। अब हर कस्टमर का टेस्ट अलग होगा, उसके प्रेफरेंस भी अलग होंगे, लाइक्स भी अलग होगा और लेवल ऑफ इनकम्स भी अलग होंगे। तो जब ये सारी चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं किसी भी कस्टमर्स को, एक दूसरे से अलग करती हैं, तो उनका जो रिक्वायरमेंट होगा वो भी सेम नहीं होगा। जब एक रिटेलर जानता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से कंज्यूमर्स आते हैं, हमारी स्टोर पर विज़िट करते हैं, तो वैसे ही प्रोडक्ट को अपने स्टोर में अवेलेबल करवाता है, जिसके तहत वो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। साइज़ में ये थोड़ा छोटा होता है, यानी छोटे से प्लेस में मान लेते हैं कि ये जो है ये छोटा सा प्लेस है, छोटा सा दुकान है, स्टोर है, यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, है ना। प्रोडक्ट वो अवेलेबल करवाता है जिसमें वो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवाता है अपने लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स से, जिसके तहत कंज्यूमर को आसानी होती है, कन्वीनियंस होता है कि वो एक स्टोर में अगर विज़िट करते हैं जो उनके घर के पास में है, वहाँ से वो अपने नीड्स को ईज़िली पूरा कर सकते हैं। ओके, और जनरल स्टोर्स रिटेलर्स जो होते हैं वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं या लंबे समय से उस स्टोर में विज़िट कर रहे हैं और वहाँ के प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, तो फ्री होम डिलीवरी भी वो देता है, साथ में वो क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाता है। तो क्रेडिट फैसिलिटी उन बायर्स को मिलती है, उन कंज्यूमर्स को मिलता है रिटेलर के द्वारा जो लंबे समय से उसके कस्टमर बने हुए हैं, वो कोई भी नए कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं देगा। अगर वो नए कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन देगा तो हो सकता है कि वो कस्टमर एक से दो बार उसके पास से परचेस करे और फिर बाद में वो किसी और स्टोर पर चला जाए, तो उससे क्या होगा, जनरल स्टोर रिटेलर को नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान से बचने के लिए क्या करेगा, बायर्स को देगा, लेकिन वो बायर्स जो लंबे समय से उसके साथ बने हुए हैं। ओके, they aim to create personal relation with their customers in order to win their confidence। तो इस तरीके के जो सर्विस प्रोवाइड करता है रिटेलर, जनरल स्टोर रिटेलर, वो ये करता है कि वो अपने कंज्यूमर का या कस्टमर का कॉन्फिडेंस विन कर ले, यानी जो कंज्यूमर है वो उस पर फेथ करना स्टार्ट कर दे और एक अच्छा रिलेशनशिप या बॉन्ड बनने लगे। जब एक अच्छा रिलेशनशिप या बॉन्ड बनेगा बिजनेस में या ट्रेडर्स के ट्रेड में, तो वहाँ ये होगा कि उसका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से रन करेगा।
कंज्यूमर्स उसके स्टोर में विजिट करेंगे और जब भी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा या होलसेलर के द्वारा कोई नया प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाएगा रिटेलर के पास, तो वो ईज़िली उन्हें अपने कंज्यूमर को सेल आउट कर सकता है या उन कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स को ही डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर बी हमारा है सिंगल लाइन स्टोर और पॉइंट नंबर सी हमारा है स्पेशलिटी स्टोर्स या शॉप्स। तो पहले हम बात करेंगे सिंगल लाइन स्टोर के बारे में। सिंगल लाइन स्टोर आर दो शॉप विच डील इन अ सिंगल प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंगल प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है। इसके साथ जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड नहीं होंगे, जिस प्रकार हम लोगों ने जनरल स्टोर्स में देखा था कि वो वन लाइन प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को वो अपने स्टोर में अवेलेबल करवाता है। जब उसने एक छोटे से शॉप में एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए हैं, तो उसका एक टारगेट है कि उस एरिया के नीड्स को हमने पूरा करना है, उस एरिया के रिक्वायरमेंट्स को हमने पूरा करना है। लेकिन अगर हम सिंगल लाइन स्टोर की बात करते हैं तो ये भी ओपन किया गया है या इसको भी रन करवाया जा रहा है ताकि कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। अब लेकिन ये डील करेगा सिंगल प्रोडक्ट के साथ। वैसे प्रोडक्ट जो एक ही तरीके के होंगे वो उसी स्टोर्स में अवेलेबल होंगे। तो ये एक आसान तरीका है कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। अगर उसे पता है कि मुझे केवल यही प्रोडक्ट चाहिए तो वो ईज़िली सिंगल लाइन स्टोर के पास जा सकता है और वहाँ जा कर के वो अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इस स्टोर में विज़िट करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सिंगल लाइन प्रोडक्ट सच एज रेडीमेड गारमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर केवल हमें क्या मिलेगा, रेडीमेड गारमेंट मिलेगा, कपड़ा ही मिलेगा। वहाँ पर हमें कंप्यूटर, शूज़ और बुक्स अवेलेबल नहीं होंगे। वो जो स्टोर है वो केवल किस चीज़ से डील कर रहा है, तो वो गारमेंट के साथ डील कर रहा है। आप अगर मार्केट विजिट करोगे तो आपको ऐसे मल्टीपल शॉप्स देखने को मिलेंगे जो सिंगल लाइन स्टोर के अंदर आते हैं या जिनको हम बोल सकते हैं कि ये सिंगल लाइन स्टोर हैं और ये मार्केट में लंबे समय तक रन करते हैं और ये मार्केट के थ्रू प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि जो इनका प्रोफेशन होता है या जो इनका एक तरीका होता है कस्टमर से डील करने का, वो उसी के रिगार्डिंग अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं और कंज्यूमर से डील करते हैं। ये कंज्यूमर को इसी गारमेंट में ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवाते हैं। यानी अगर आप विज़िट करोगे तो भले आपको शूज़ नहीं लेना है, लेकिन इसी गारमेंट में आपको बहुत सारे वैरायटी देखने को मिलेगा। शूज़, कंप्यूटर्स, बुक्स, इस तरीके की जो दुकानें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर आप बुक्स के स्टोर में विज़िट करोगे तो केवल आपको वहाँ पर किताबें ही देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के स्टोर में विज़िट करोगे तो केवल कंप्यूटर से रिलेटेड ही वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होंगी। शूज़ अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पर आपको केवल और केवल शूज़ ही देखने को मिलेगा। अगर आप शूज़ के स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे आपको रेडीमेड गारमेंट्स नहीं मिलेगा, आपको वहाँ कंप्यूटर नहीं मिलेगा, वहाँ केवल आपको शूज़ मिलेगा। अगर आप बुक के स्टोर में जाओगे तो वहाँ आपको गारमेंट या कंप्यूटर नहीं मिलेगा, केवल और केवल वहाँ पर बुक्स अवेलेबल होंगे। तो ये हमारा है सिंगल लाइन स्टोर का डेफिनेशन। सिंगल लाइन स्टोर आर दोज विच डील इन अ सिंगल प्रोडक्ट। बस ये याद रखना है कि सिंगल लाइन स्टोर जो है वो सिंगल प्रोडक्ट के साथ डील करता है। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर वो गारमेंट के साथ डील कर रहा है तो रेडीमेड गारमेंट्स होंगे, अगर वो शूज़ के साथ डील कर रहा है तो वो शूज़ होंगे, अगर वो कंप्यूटर के साथ डील कर रहा है तो कंप्यूटर, या बुक्स के साथ तो बुक्स। इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट हैं जिसके साथ वो डील कर सकता है, लेकिन वो सिंगल प्रोडक्ट ही होना चाहिए, तभी हम इसको इंक्लूड कर पाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट वी हैव फीचर्स। कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं सिंगल लाइन स्टोर्स के।
These stores are generally organized in the form of sole trader और पार्टनरशिप। अगर हम सिंगल लाइन स्टोर की बात करते हैं तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है या फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, या हम बोल सकते हैं सेटअप किया जाता है। तो किसके अंदर सेटअप होगा? सोल ट्रेडर्स के अंदर। एक अकेला मालिक है जो उसको रन करवा सकता है, या पार्टनरशिप, एक से ज़्यादा, यानी दो, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए पार्टनरशिप में। और सिंगल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल है, वो खुद रन करवा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सिंगल लाइन स्टोर एक व्यक्ति रन करवा सकता है या दोनों ही मिलकर के करवा सकते हैं, या एक पार्टनरशिप हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, या मिस्टर ए और मिस्टर बी दो फ्रेंड हैं, दोनों ने मिलकर के सिंगल लाइन स्टोर ओपन किया, तो ये पार्टनरशिप के अंदर होगा। या मिस्टर सी ने अकेले ही बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो वो क्या कहलाएगा? सोल ट्रेडर के अंदर इंक्लूड होगा। अब अगर कैपिटल इसके पास अच्छा है, पूंजी है, तो ये अकेले ही बिजनेस को रन करवा सकता है। तो बिजनेस को रन करवाने के लिए या स्टोर को ओपन करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। अगर कैपिटल नहीं होगा तो वो अपने स्टोर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट जब उसने बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो इनिशियल टाइम में उसके पास उतना कैपिटल होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने स्टोर्स में उन सारे प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा पाए जिसका रिक्वायरमेंट कस्टमर्स के द्वारा होगा, या उस मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है, तभी तो वो दुकान या स्टोर जो है वो स्मूथली रन कर पाएगा। अगर पैसा ज़्यादा नहीं है तो पार्टनरशिप के तहत ये फॉर्म हो सकता है। तो दो व्यक्ति मिल करके अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी साथ मिल करके कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो सकता है कि जो कैपिटल होगा फिर वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वो अपने स्टोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। तो जनरली ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप। ये कंपनी या जॉइंट कंपनी नहीं होगा, ओके, या HUF के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये जनरली दो से व्यक्ति से ही स्टार्ट होगा, एक या दो व्यक्ति। नेक्स्ट, दे यूजुअली होल्ड द स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़। ये जो स्टोर होते हैं ये स्टॉक करते हैं प्रोडक्ट का डिफरेंट क्वालिटीज़, साइज, डिज़ाइन एक्सेट्रा। आप अगर गारमेंट के शॉप में विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ देखने को मिलेगा। गारमेंट में ही डिफरेंट क्वालिटी देखने को मिलेगा। जैसा आप प्राइस बोलोगे उसी प्रकार का प्रोडक्ट आपको वो स्टोर वाला दिखाएगा। तो ये लोग होल्ड करते हैं जनरली डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। साइज़ में भी अगर आप देखोगे तो हर साइज़ का प्रोडक्ट, अगर हम गारमेंट की ही बात करते हैं, रेडीमेड गारमेंट की बात करते हैं, तो रेडीमेड गारमेंट में अगर क्वालिटी में अंतर हो रहा है तो वहाँ हमें डिफरेंट साइज़ भी अवेलेबल हो सकते हैं, डिज़ाइंस भी अवेलेबल होगा। यानी एक जैसा प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो कपड़ा ही रहेगा, लेकिन उसमें हमें वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग कलर देखने को मिलेगा, ओके। क्वालिटी भी अलग होगा और उसी के बेसिस पर वो उसका प्राइस रखेगा। जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लो क्वालिटी होगा तो उसके लिए लो प्राइस पे करना पड़ेगा, ओके। इन द सेम प्रोडक्ट लाइन, और लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो सेम प्रोडक्ट लाइन होना चाहिए, यानी डिफरेंट या वन लाइन प्रोडक्ट को ही डील करें, सिंगल लाइन प्रोडक्ट को ही डील करें। अगर हम लोग इसके अलावा कर रहा है कोई भी ट्रेडर तो वो सिंगल लाइन स्टोर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अ गारमेंट शॉप मेंटेन स्टॉक ऑफ वेरियस साइज, स्टाइल एंड डिज़ाइंस। अगर हम लोग गारमेंट शॉप की बात करते हैं तो स्टॉक वो रखता है वेरियस साइज का, स्टाइल्स का एंड डिज़ाइंस ऑफ गारमेंट्स फॉर चिल्ड्रेन, लेडीज़ एंड जेंट्स। ये हो गया गारमेंट का शॉप है, वहाँ पर एक ही तरीके का चीज़ मिल रहा है, रेडीमेड गारमेंट मिल रहा है, लेकिन उसमें भी अगर हमें चाहिए तो चिल्ड्रेन यानी बच्चों का मिल सकता है, लेडीज़ महिलाएं, या पुरुष यानी जेंट्स का भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल रखता है। लेकिन वो क्या इंक्लूड होगा, वो इसी में इंक्लूड होगा, वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा,
ओके, तभी तो हम बोल पाएंगे कि ये जो हमारा स्टोर है या ये ट्रेडर है, ये जो रन कर रहा है वो सिंगल लाइन स्टोर रन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, दे आर जनरली सेंट्रली लोकेटेड। ये जो स्टोर्स होते हैं जिन्हें हम सिंगल लाइन स्टोर बोलते हैं, ये जनरली लोकेटेड होते हैं उस एरिया में या वैसे एरिया में जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर उन तक रीच कर पाए। ओके, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा शहर है, टाउन है, ओके, तो ये टाउन का जो सेंटर एरिया होगा, यहाँ पर ये अपने स्टोर्स को रन करेंगे, या ये मार्केट है तो ये मार्केट में जो सेंटर पॉइंट होगा, तभी तो हम बोल पाएंगे कि लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर जो डिफरेंट एरिया, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, वो इस स्टोर में ईजिली विजिट कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर सिंगल लाइन स्टोर किसी शहर में है और वो एक एरिया में है, मान लेते हैं ये एरिया में, तो ये एरिया से यहाँ आना थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ आना भी लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाना भी लॉन्ग हो जाएगा, तो ज़्यादातर कस्टमर्स हो सकता है उस स्टोर में विज़िट नहीं करें। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा किसे, उस स्टोर वाले को। उसने तो स्टोर को ओपन किया है, कैपिटल को लगा करके बहुत सारे चीज़ें खर्च किया है उसने, और बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया है। अब इसके बावजूद अगर उसका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा या कंज्यूमर उसके स्टोर में विजिट नहीं करेगा, तो वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, तो वो क्या अर्न करेगा, फिर वो लॉसेस को फेस करेगा, जिसके तहत उसकी सारी चीज़ें वेस्ट होती चली जाएंगी और वो इतना अर्न नहीं कर पाएगा जितना उसने सोच रखा है। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर डी, दे सर्व नीड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स। ये लोग क्या करते हैं, सर्व करते हैं। सर्व क्या करेंगे, नीड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर एंड द प्राइस रेंज वेरीज अकॉर्डिंगली। अब अगर हम एक ही रेसिडेंस एरिया या एक ही टाउन की बात करते हैं या शहर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल होंगे, क्या वो सेम लेवल ऑफ इनकम से बिलोंग करेंगे? क्या उनका टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स एक जैसा होगा? क्या वो वैरी नहीं करेगा? तो वैरी बिल्कुल करेगा। एक घर में ही हमें अगर 4 लोग अवेलेबल हैं तो चारों का टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक भी डिफरेंट होगा। इवन कि एक ही फैमिली मेम्बर से, एक ही फैमिली से वो लोग बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग सबको सेम या सिमिलर लेकर के नहीं चल सकते हैं, तो वहाँ पर वैरी करेगा ही करेगा। तो ये सर्व करते हैं नीड्स को, किसके नीड्स को? जो कंज्यूमर के नीड्स हैं। अब हर कंज्यूमर का जो नीड है वो वैरी कर सकता है। अगर वो गारमेंट के शॉप में ही विजिट कर रहे हैं तो वहाँ भी कुछ हैं जो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं, प्राइस को प्रेफर नहीं करते, यानी बस उनका कहना है कि बस प्राइस, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। आप अगर ज़्यादा रेट भी ले रहे हो लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ओके, तो इस और दूसरा कस्टमर है वो ये देखता नहीं, थोड़ा प्राइस भी कम होगा और क्वालिटी भी अगर थोड़ा कम है तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उसका क्या नीड्स है। और एंड द प्राइस रेंज वैरीज अकॉर्डिंगली, तो प्राइस का जो रेंज है वो उसी से वैरी करता है। एक जैसा प्रोडक्ट अवेलेबल है, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर, डिफरेंट क्वालिटीज़, इवन जो उसका प्राइस है वो भी वैरी करेगा। वो वैरी इसीलिए करेगा क्योंकि जो उसका क्वालिटी है वो अलग है, तो क्वालिटी अलग है तो प्राइस भी अलग होगा। बहुत अच्छा क्वालिटी है तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो सकता है, जो उन कस्टमर के लिए अच्छा होगा जो प्राइस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो इम्पोर्टेंस देते हैं क्वालिटी को। और उन कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है अगर प्राइस कम है, जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं लेकिन प्राइस पर उनका ध्यान होता है कि हमें कम से कम दामों में एक अच्छा या रीजनेबल प्रोडक्ट मिल जाए जिसको हम यूज़ कर पाए। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज स्पेशलिटी शॉप्स। वैसे शॉप जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट यानी एक ही प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रखते हैं।
These shops specialize in sale of a specific product, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ ये डील कर रहे होते हैं अंडर वन प्रोडक्ट लाइन, एक लाइन प्रोडक्ट के साथ, उसमें भी एक वो स्पेशल कोई प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गारमेंट्स स्टोर डीलिंग इन मेंस वेयर ओनली। अब ये क्या डील कर रहा है? गारमेंट्स को डील कर रहा है, जो कपड़ों का व्यापार कर रहा है, लेकिन उसमें भी उसने क्या सेलेक्ट कर लिया है? मेंस वेयर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें कौन नहीं आ रहा है? लेडीज और चिल्ड्रन नहीं आ रहे हैं। तो ये केवल और केवल किसको डील कर रहा है? मेंस को डील कर रहा है। हम लोगों ने सिंगल लाइन स्टोर में देखा था कि वहां पर अगर रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है तो वो डील करेगा गारमेंट के साथ, उसमें लेडीज गारमेंट भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी और जेंट्स भी, उसने तीनों को इंक्लूड किया था। लेकिन वो सिंगल लाइन स्टोर इसीलिए कहला रहा था क्योंकि उसने किसी एक चीज़ को सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग स्पेशलिटी शॉप की बात करते हैं, यहाँ पर भी इसने एक सिंगल लाइन या वन लाइन प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन वन लाइन प्रोडक्ट के अंदर भी इसने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, और वो प्रोडक्ट क्या है? मेंस वेयर है। ओके, गारमेंट है, वेरी गुड, उसमें भी उसने मेंस वेयर को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये इसी के साथ क्या करेगा? अपने बिजनेस को रन करेगा, इसी के थ्रू वो क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। ये बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो स्पेसिफिक को एक प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं और उसी प्रोडक्ट के साथ वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, और उनका इंटेंशन होता है कि हमने अगर प्रॉफिट अर्न करना है, अगर हमने अपने बिजनेस को रन करना है, अगर हम अपने बिजनेस के थ्रू डेवलपमेंट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को इन्हेंस करेंगे, तो हम एक ही लाइन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट के थ्रू ही करेंगे। हम अपने शॉप में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं करवाएंगे। अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है कि जो उसका ध्यान है वो उसमें ना लग पाए। तो स्पेसिफिक शॉप्स की अगर बात करते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। वो लोग उसमें बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करा सकते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर तो यही चाहता है। अगर इस तरीके की शॉप अगर मार्केट में है, वो भी मार्केट से प्रॉफिट कमा रही हैं, वो भी बिजनेस एक अच्छा रन कर रहा है, कि आप देखोगे कि वैसे जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमने कैसे अपने कंज्यूमर को एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करना है गुड क्वालिटी के साथ, एक अच्छा रीजनेबल प्राइस के साथ, कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी संभव हो पाए। अगर किसी ने एक अपना स्टोर ओपन किया है तो वो ये नहीं कि बस उसी स्टेज में उसे रहना है, उसको ग्रो भी करना है, उसको डेवलप भी करना है। तो वो डेवलप तभी कर पाएगा जब वो अपने कंज्यूमर के साथ एक अच्छे एटिकेट्स के साथ या बिहेवियर के साथ डील करेगा, उनको ट्रीट करेगा, और कंज्यूमर जो है उसके दुकान में बार बार विजिट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। द स्पेशलाइज ओनली इन वन प्रोडक्ट। स्पेशलिटी शॉप जो है वो स्पेशलाइज होता है वन प्रोडक्ट के साथ, ऑफ अ सर्टेन लाइन इंस्टेड ऑफ ऑल प्रोडक्ट। ये बहुत सारे ऑप्शंस अपने या बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवाता, डिफरेंट वैरायटी के साथ अवेलेबल नहीं, या डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल नहीं करवाता। वन लाइन प्रोडक्ट के साथ अगर ये डील कर रहा है तो उसमें भी वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज कर लेता है। ऑफ दैट लाइन, फॉर एग्जाम्पल मेंस वेयर शॉप में हैव शर्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। शर्ट अवेलेबल करवा रहा है, डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल करवा सकता है। हम लोगों ने देखा कि अगर वो मेंस वेयर चला रहा है तो मेंस वेयर में भी वो डिफरेंट ब्रांड्स को अवेलेबल करवाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन प्रोडक्ट के साथ अगर डील कर रहा है या वन लाइन प्रोडक्ट के साथ अगर वो डील कर रहा है तो केवल एक ही कंपनी का होगा, नहीं, वो डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट को अपने स्टोर में अवेलेबल करवा सकता है। तो यहाँ पर अगर कस्टमर उसके स्टोर में विजिट करता है या जाता है तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन रिगार्डिंग द ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट
अवेलेबल हैं तो उसके पास ऑप्शन है कि वो उनमें से किसी एक को चूज़ कर सकता है, पसंद कर सकता है। अगर डिफरेंट ब्रांड की बात करते हैं तो डिफरेंट ब्रांड लाइक एलन सोली है ना, देन पीटर इंग्लैंड है। तो इस तरीके के जो ब्रांड्स होते हैं वो उनके प्रोडक्ट को अपने स्टोर में अवेलेबल करवाएगा। और कौन सा प्रोडक्ट? जो गारमेंट से रिलेटेड होगा, ओके। और उसमें भी कौन सा? मेंसवेयर होगा। गारमेंट चला रहा है उसमें भी वो क्या रन करेगा? तो मेंसवेयर को ही कैरी करेगा, तभी वो किसके अंदर आएगा? स्पेशलिटी शॉप के अंदर इंक्लूड होगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर बी। They keep variety in that particular product. For example, book shop will keep books of different publishers. Okay? अगर आप देखोगे कि जिस प्रकार गारमेंट्स को अगर वो सेल कर रहा है और गारमेंट्स में वो डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट को अवेलेबल कर रहा है या डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट को अवेलेबल कर रहा है, उसी प्रकार अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक शॉप जो है वो क्या रखेगा? बुक्स को रखेगा। और वो किसके बुक को रखेगा? डिफरेंट पब्लिशर को रख रहा है। यहाँ भी उसने क्या कर लिया है? बुक को सेलेक्ट कर लिया, यानी बुक शॉप उसने खोलना है। अब बुक के शॉप में आपको गारमेंट्स नहीं मिलेगा, बुक के शॉप में आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, बुक के शॉप में आपको शूज़ नहीं मिलेंगे। तो बुक के शॉप में क्या मिलेगा? केवल और केवल बुक्स ही अवेलेबल होंगे, ओके। ये बुक्स तो कीप करेगा लेकिन वो डिफरेंट पब्लिशर्स का बुक कीप करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पब्लिशर का बुक उस स्टोर में अवेलेबल होगा। तो उससे क्या होगा कि वो स्मूथली अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए या उसी बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट कमाने के लिए एटलीस्ट उसके शॉप में इतना प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, डिफरेंट ब्रांड्स का या डिफरेंट पब्लिशर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, जिसके तहत वो क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर सी। स्पेशलिटी शॉप्स आर जनरली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेसेस। स्पेशलिटी शॉप भी कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो सेंट्रल प्लेस पर लोकेटेड होते हैं, जहाँ से क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर ईजिली विजिट कर सकता है, ईजिली उन तक पहुँच सकता है और अपने रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकता है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर स्पेशलिटी शॉप को सेंट्रल पॉइंट पर या सेंट्रल लोकेशन में ओपन किया जाता है तो मेन कारण ये होता है कि हमने लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को या कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। अगर आप अपने कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं करोगे या वो रिटेलर जो अपने स्टोर्स को कैरी कर रहे हैं और वो अपने कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, आसानी यानी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, तो वैसे स्टोर में शायद ही कंज्यूमर विजिट करेगा, अगर उसे वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होगा। मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो कस्टमर है वो यहाँ तक है, बाकी इस एरिया में अगर हम अपने दुकान को खोलेंगे तो हो सकता है कस्टमर यहाँ से ना आए क्योंकि यहाँ पर एक और शॉप रन हो रहा है। तो अगर हम लोग सेंट्रल पॉइंट में ओपन करते हैं या हमारा जो रिटेलर है, ट्रेडर है, वो अगर सेंट्रल पॉइंट में ओपन करता है तो ईजिली वो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। उससे क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वो एक बार तो ज़रूर उस स्टोर में विजिट करेगा, एटलीस्ट उसने अगर प्रोडक्ट को चेक भी करना है, देखना भी है, तो वो जा कर के चेक कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम लोग बुक स्टोर की बात करते हैं तो बुक्स जो है वो कौन कौन से पब्लिशर्स के द्वारा वहाँ पर अवेलेबल करवाए या कौन कौन से पब्लिशर्स के बुक वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इस प्रकार से एटलीस्ट एक बार अगर विजिट करेगा तो वो बुक ज़्यादा अच्छे से स्टोर रन हो सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर डी। दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू द कस्टमर। ये अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं कि वो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर ले। अगर ऑप्शंस होगा तो कंज्यूमर सेलेक्ट कर पाएगा, अगर ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं होगा तो क्या कंज्यूमर सेलेक्ट कर पाएगा?
तो नहीं कर पाएगा। तो कंज्यूमर को सेलेक्ट करने के लिए एटलीस्ट उसके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए इन द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स। अगर किसी हम सिंगल स्पेशलिटी शॉप की बात करते हैं कि गारमेंट ही अगर वो गारमेंट के शॉप को अगर वो रन कर रहा है, उसमें भी उसने अगर मेंस वेयर को रन करना है तो मेंस वेयर के अंदर उसे डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट को अवेलेबल रखना होगा। अगर गारमेंट है, मेंस वेयर है और डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर हो सकता है कि विजिट ना करे। अगर यहाँ पे एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, लिवाइस या डिफरेंट जो ब्रांड के प्रोडक्ट है अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर एक के लिए वहाँ पर विजिट नहीं करेगा। हो सकता है कि उसको वो ब्रांड पसंद नहीं, उसको कोई और ब्रांड पसंद है। अगर उसी प्रकार हम बहुत सारा ब्रांड का ऑप्शंस अगर अपने कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर हो सकता है कि वो उस शॉप में रेगुलर विजिट करे और वहाँ से वो मैक्सिमम चीज़ें परचेज कर ले। तो इस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो फिक्स्ड शॉप, स्मॉल रिटेलर्स के 2 पॉइंट को डिस्कस किया है, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी, सिंगल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर और स्पेशलिटी शॉप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे लार्ज स्केल के बारे में।